जो खाने पीने की चीज़ तीखा और कड़वा होते हैं उसे ही हम मसाले बोलते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ मसालों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, और साथ ही साथ जानेंगे सभी मसालों के साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली नेम। और मसालों के साथ साथ देखेंगे उसका पेड़ और पौधा भी। और कहीं भी आपको ये पेड़ और पौधा और मसाला मिल जाए देखने को, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टार अनीस, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रफूल। क्लोव, इसको हिंदी में बोलते हैं लौंग। ब्लैक पेपर, इसको हिंदी में बोलते हैं काली मिर्च। व्हाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड ग्रीन पेपर, ये तीनों एक ही पौधे से बनते हैं और इसे अलग अलग समय पर प्रोसेस किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। कोरिएंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं धनिया। नटमेग, इसको हिंदी में बोलते हैं जायफल। मेस, इसको हिंदी में बोलते हैं जावित्री। गाइस, जायफल और जावित्री एक ही पौधे से बनती है, यानी एक ही फल से निकाले जाते हैं। ये फल फटने के बाद ऊपर जो लाल लाल कवर दिख रहा है यानी छिलका, वो जावित्री है, और वो लाल छिलका के भीतर जो काला हिस्सा दिख रहा है वो जायफल है। फेनेल सीड, इसको हिंदी में बोलते हैं सौंफ। कैरम सीड, इसको हिंदी में बोलते हैं अजवाइन। थाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं अजवाइन के फूल। ओरेगानो लीफ यानी अजवाइन की पत्ती। क्यूमीन सीड, इसको हिंदी में बोलते हैं जीरा। ब्लैक क्यूमीन, इसको हिंदी में बोलते हैं काला जीरा या शाही जीरा। नाइजेला सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कलौंजी। टर्मरिक, इसको हिंदी में बोलते हैं हल्दी। सिनेमन स्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। गाइस, ये दालचीनी कैसे बनते हैं आइए जान लेते हैं। दालचीनी और तेजपत्ता एक ही पौधे से मिलती है। तेजपत्ता का जो पौधा है उसका टहनी को काटना होता है और उसे पानी में डुबो के छोड़ देना है, और उसके 5-7 दिन बाद उसके छाल अलग होने लगेगा, तब उसे छुड़ा लेना है। बे लीफ यानी तेजपत्ता। सिनेमन बड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं नाग केसर। गाइस, ये नाग केसर क्या है आइए जान लेते हैं। ये दालचीनी का कलिया है जिसे महाराष्ट्र में नाग केसर के नाम से जाना जाता है, और इसे कैसिया बड्स और सिनेमन बड्स के नाम से भी जाना जाता है। दालचीनी, तेजपत्ता और ये नाग केसर एक ही पौधे से बनते हैं। और गाइस, इसका इस्तेमाल पान में, ग्रेवी में, पिकल में और स्पाइसी सेवरी मील में भी किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। मेसुआफेरिया, इसको भी हिंदी में बोलते हैं नाग केसर। गाइस, ये दालचीनी की कलिया में बनने वाला नाग केसर नहीं है, ये मेसुआफेरिया नामक पेड़ की कलिया है। इसे कोबरा सैफरन भी कहा जाता है। इस पेड़ को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इंडियन रोज चेस्टनट, आयरन बीट ट्री और मेसुआ, और इसके फल को सुरली नट भी कहा जाता है। और इस नाग केसर का उपयोग बहुत सारे आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन में भी किया जाता है। इसमें हल्की खटास और हल्की कड़वाहट भी होती है, इसलिए इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइस, ये वो नाग केसर नहीं है जो दालचीनी के पेड़ में उगते हैं। ब्लैक कार्डामम, इसे हिंदी में बड़ी इलायची बोलते हैं। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इलायची के पौधे के नीचे एक अनानास जैसा फल होता है, और उस फल के भीतर बहुत सारे इलायची होती है, जिसे एक एक करके छुरा के तोड़ के अलग किया जाता है। ग्रीन कार्डामम, इसको हिंदी में बोलते हैं छोटी इलायची। गाइस, इसके जड़ से एक डंठा निकलता है, उसमें इलायची उगते हैं। फिर उस इलायची को तोड़कर उसे सुखाया जाता है, और बाजार में जो इलायची मिलते हैं वो इमेच्योर होते हैं। पॉपी सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं खसखस। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च। रेड चिली मतलब लाल मिर्च। ड्राई रेड चिली पाउडर मतलब सूखी लाल मिर्च।
मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के बीज या सरसों। दिल सीड, इसको हिंदी में बोलते हैं सोया। दिल बीट यानी इसको बोलते हैं सोया या सोया के पत्ते। कोकम, इसको भी हिंदी में कोकम ही बोलते हैं। ड्राइड फेनुग्रीक लीफ यानी कसूरी मेथी। फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी दाना या फिर इसको मेथी भी बोल सकते हैं। लेमन ग्रास यानी नींबू घास। करी लीफ यानी करी पत्ता। बेसिल लीव्स यानी तुलसी का पत्ता या तुलसी पत्ता। बेसिल सीड्स यानी तुलसी के बीज। चिया सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सब्जा बीज। पेपरमिंट यानी पुदीना। ओनियन यानी प्याज। असाफेटिडा यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हींग। आइए दोस्तों, हींग कैसे बनते हैं जान लेते हैं। गाइस, ये हींग जो है हींग के पौधे के जड़ से बनती है। हींग के पौधे को जड़ से काट लिया जाता है और उस कट से जो गोद निकलता है उस गोद को इकट्ठा करके इसके साथ गेहूं का आटा या चाल मिलाया जाता है, यानी चाल का आटा मिलाया जाता है या गुड़ मिलाया जाता है ताकि इसके तीखापन को थोड़ा कमाया जा सके। फिर उसको टैबलेट बड़ी या पेड़ा की तरह करके सुखाया जाता है। उसके बाद इसे चक्की में पीस के मार्केट में लाया जाता है। ये पौधा 5 साल बाद जड़ के अंदर से गोद देना शुरू करता है। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। रोजमेरी यानी गुल मेहंदी। कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते। इंडियन मेडर यानी मंजीत या मंजिष्ठा। ब्लैक स्टोन फ्लावर यानी पत्थर के फूल। ब्लैक सीजमी सीड्स यानी काला तिल। व्हाइट सीजमी सीड्स यानी सफेद तिल। कडप्पा आमंड यानी चिरंजी। कैमोमाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं बबूल के फूल। बीटल नट, इसको हिंदी में बोलते हैं सुपारी। टी लीफ, इसको हिंदी में बोलते हैं चाय पत्ती। इंक नट, इसको हिंदी में बोलते हैं हरी तकी। किलियम विस्कोसा, इसको हिंदी में बोलते हैं जक्खा। अल्कानेट रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं रतन जोत। लिकोरिस, इसको हिंदी में बोलते हैं मुलेठी। ड्राइड कपोकबर्स यानी मराठी मग्गू। गाइस, ये मराठी मग्गू सिल्क कॉटन ट्री के कली से होती है, यानी कि जब ये पेड़ों से झड़ जाता है या इसे तोड़कर सुखा लिया जाता है उसके बाद इसे मसाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कटेचू, इसको हिंदी में बोलते हैं खैर या कत्था। गाइस, कत्था खैर पेड़ की लकड़ी से निकाले जाते हैं। बबूल भी इस परिवार का पेड़ है, लेकिन बबूल के पेड़ से कत्था यानी खैर नहीं बनते हैं। कत्था 2 प्रकार का होते हैं, लाल कत्था और सफ़ेद कत्था। लाल कत्था पान में और सफ़ेद कत्था औषधि में मिलाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत में इस पेड़ को खदर पेड़ कहते हैं। गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बबूल के पेड़ और कत्था का पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं। बबूल के पेड़ कांटे से जाना जाता है, लेकिन पूरी तरह से विकसित बबूल के पेड़ में कांटे ही नहीं होते हैं। आप इस दोनों पेड़ को फूल या मंजरी से कंपेयर कर सकते हैं। क्यूबे पेपर, इसको हिंदी में बोलते हैं कबाब चीनी। सेजुआन पेपर, इसको हिंदी में बोलते हैं सेजुआन काली मिर्च। गाइस, सेजुआन पेपर, इस नाम पे सेजुआन पेपर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सेजुआन पेपर फैमिली की बिल्कुल भी नहीं है। ये जेंथोऑक्सिलम फैमिली का पेड़ है। इसके स्किन को मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बीज को मसाले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके स्किन थोड़ा रफ होने के कारण इसे
प्रिकली भी कहा जाता है। इसके स्वाद खट्टे लेमनी झाल जैसे होते हैं और गाइस इसे ज्यादातर चाइनीज खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सलाद, सूप, चाट या पकौड़े में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे और भी कई सारे नामों से जाना जाता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केपर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं करेर। चिलगोजा पाइन, नूजा या न्यूजा, इसको हिंदी में बोलते हैं चिलगोजा। टेरेगन, इसको हिंदी में बोलते हैं नागदोना। एरारूट पाउडर, यानी इसको भी हिंदी में एरारूट पाउडर ही बोलते हैं। ड्राई कोकोनट पाउडर, यानी नारियल का बुरादा। ग्रीन चिली मतलब हरी। रोजमेरी यानी गुल मेहंदी। कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते। गार्लिक यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लहसुन। कैप्सिकम, बेल पेपर या पपरिका, इसको हिंदी में बोलते हैं शिमला मिर्च। जिंजर यानी अदरक। ड्राई जिंजर यानी सौंठ। मास्क मेलन सीड यानी मगज या खरबूज के बीज। ड्राइड पोमीग्रेनेट सीड्स यानी अनारदाना। ड्राइड गूसबेरी यानी सूखा आंवला। लॉन्ग पेपर यानी पिपली। ड्राइड मैंगो पाउडर यानी अमचूर। ड्राई कोकोनट यानी सूखे नारियल। सैफरन, इसको हिंदी में बोलते हैं केसर या जाफरान। पंपकिन सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मगज या कद्दू के बीज। वाटरमेलन सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मगज या तरबूज के बीज। फ्लैक्स सीड्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अलसी के बीज। नाइजर सीड्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रान तिल या कराले। रेजिन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं किशमिश। गाइस, ये चारों बीजों को मगज बोला जाता है। पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, मास्क मेलन सीड्स और क्यूकम्बर सीड्स। गाइस, ये चारों बीजों का मतलब, मीनिंग और साइंटिफिक नेम और फैमिली पहले बता चुका हूँ। मालाबार टामारिंड, इसको हिंदी में बोलते हैं कुदमपुली। जुनिपर बेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं हापुसा जामुन। स्क्रू पाइन एसेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं केवड़ा जल। दोस्तों, आइए जान लेते हैं केवड़ा जल कैसे बनते हैं। केवड़ा जल केवड़ा के फूल से ही बनते हैं। इसके फूल को पकाकर उसकी भाप को इकट्ठा करके यानी डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। ईस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं खमीर। सेलरी सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अजमोदा। सेलरी सॉल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अजमोद का नमक या अजमोदा का नमक। दोस्तों, आइए जान लेते हैं अजमोद का नमक कैसे बनते हैं। इस तरह के सभी नमक हैंडमेड, होममेड और फैक्ट्री मेड होते हैं। इसी तरह के नमक पेड़ या पौधे से डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, इसे बनाना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सेलरी के पौधे को काट के सुखाया जाता है और सूखी हुई सेलरी को इकट्ठा करके इसे खाने का सॉल्ट को मिलाकर इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसा जाता है। इसी तरह से बनकर तैयार हो जाता है सेलरी सॉल्ट। घोस्ट पेपर, किंग चिली या घोस्ट चिली, इसको हिंदी में बोलते हैं भूत जलोकिया मिर्च। दोस्तों, आइए थोड़ा जानकारी इस मिर्च के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। ये मिर्च बाजार में मिलने वाले अन्य मिर्च से 400 गुना तीखा होता है। ये मिर्च इतना खतरनाक होता है कि इस मिर्च से हैंड ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स बनते हैं।
इसलिए इसे दुनिया का सबसे तीखा मिर्च कहा जाता है। ये दिखने में जितना सुशील और मासूम लग रहा है, लेकिन ये उतना मासूम, भोला और सुशील नहीं है। इस मिर्च को खाने के बाद कोई भी किसी का नाम भूल सकता है। दोस्तों, मिर्च के तीखापन को मापने के लिए एक स्केल होता है जिसे स्कोविल हीट यूनिट के नाम से जाना जाता है। अगर शॉर्ट में कहे तो SHU। ये स्केल अमेरिकन साइंटिस्ट विल्बर स्कोविल के नाम पर बना है। मिर्च में बनी कैप्सेसिन को आधार पर तय किया जाता है कि ये कितना तीखा होता है। ये भूत जुलोकिया दुनिया के तीखे मिर्ची में से 9वें स्थान पर आता है और ये नागालैंड का अपना मिर्च है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं दुनिया का टॉप 10 तीखा मिर्च के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मालाबार नाटमेग या बाइल्ड नाटमेग, इसको हिंदी में बोलते हैं बॉम्बे जायफल या बन जायफल या रामपत्री। बक व्हीट, इसको हिंदी में बोलते हैं कुट्टू या कुट्टू। एडिबल गम, इंडियन गम और बबुल गम, इसको हिंदी में बोलते हैं गोंद। आइए जान लेते हैं गोंद कैसे बनते हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। और इस बबुल के पेड़ को कीकर का पेड़ भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में गम अरबिक ट्री कहते हैं। इसी पेड़ के ऊपर एक चिरा या कट लगाया जाता है जिससे गोंद निकलता है। ये सूखने के बाद सफेद और क्रिस्टल जैसा दिखता है। बबुल के गोंद को ईस्ट इंडिया गम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जान लेते हैं गोंद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, गोंद के तासीर बहुत गर्म होते हैं, इसलिए गोंद को सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। गोंद को फ्राई करके दूध और घी के अंदर मिला के पिया जाता है और गोंद पानी में पूरा घुल जाता है। ये शरीर को गर्म रखता है और गोंद से लड्डू, मिठाइयाँ आदि बनते हैं। ट्रागाकैंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं गोंद कटीरा। आइए दोस्तों, गोंद कटीरा कैसे बनते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इस पेड़ के ऊपर किसी नुकीले चीज या खंजर से कट मारे जाते हैं और कटा हुआ स्तन से जो गोंद निकलता है उसे गोंद कटीरा बोलते हैं। दोस्तों, गोंद कटीरा को पानी में घुलने से फूल जाएगा और जेली का तरह बन जाएगा। ये गर्मियों में इस्तेमाल होता है, जो शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं। और गोंद कटीरा को कंजुए और दही में मिलाकर भी पिया जाता है। दोस्तों, गोंद कटीरा को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनीसीड, इसको हिंदी में बोलते हैं सौंफ या बिलाती सौंफ। दोस्तों, फिनल सीड को भी सौंफ कहा जाता है। देखने में ये थोड़ा फिनल सीड जैसा लगता है, लेकिन ये फिनल सीड नहीं है। दोस्तों, खाना खाने के बाद मुख को फ्रेश करने के लिए भी इस सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में जो कलरफुल कोटेड सौंफ मिलते हैं वो इसी से ही बनते हैं। गालनाट, इसको हिंदी में बोलते हैं माजू फल। दोस्तों, ये फल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कोई फल नहीं है। ये ततिया नामक एक कीटों का घर है। ततिया नामक कीट ओक पेड़ के पत्ते में अपनी लार्वा को जमा करते हैं और उसी लार्वा के अंदर वो अपने घर बनाते हैं, जिसे माजू फल के नाम से जाना जाता है। और इसी पेड़ में 2 तरह के फल उगते हैं। एक फल नेचुरल तरीके से उगते हैं और एक फल ततिया नामक कीट उत्पादन करते हैं, जिसे माजू फल कहा जाता है। ऑल स्पाइस, इसको भी हिंदी में ऑल स्पाइस ही बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका स्वाद दालचीनी, लौंग और जाफरान के मिश्रण जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम ऑल स्पाइस पड़ा। ये ऑल स्पाइस अचार सॉस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये केक, रोल्स और कुकीज में भी स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पाउडर का इस्तेमाल पनीर, रोस्टेड फूड, बिरयानी, सलाद आदि में किया जाता है और इसे भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सागो, इसको हिंदी में बोलते हैं साबूदाना। तो आइए दोस्तों, साबूदाना कैसे बनते हैं थोड़ा जान लेते हैं। टेपियोका यानी कसाबा के पौधे के जड़ों से बनता है। ये शकरकंद की तरह जमीन के अंदर उगता है और इसके फलों को कसाबा रूट कहा जाता है। इनको धोने के बाद छिलका छुड़ाया जाता है, फिर इसे ग्राइंडर मशीन में पीसा जाता है। इसके पेस्ट में भारी मात्रा में स्टार्च और फाइबर होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इसे फिल्टर की मदद से अलग कर लिया जाता है, यानी रिफाइन कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इसके पेस्ट को सुखाया जाता है। फिर ये सूखने के बाद ये बड़े बड़े पत्थरों की तरह चट्टानों में बदल जाता है। फिर उसे मिल या चक्की में पीसा जाता है। उसके बाद इसे मशीन में डाल के साबूदाना बनाया जाता है। तो इस साबूदाना के पौधे को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोया सॉस यानी सोया चटनी। दोस्तों, ये सोया सॉस बहुत लंबी प्रोसेस से बनती है। तो ये सोया सॉस पूरी तरह से नेचुरल नहीं होते हैं। ये होममेड, हैंडमेड या फैक्ट्री मेड होते हैं और इस सोया सॉस के अंदर होते हैं सोयाबीन, पानी, गेहूं, विनीगर और सॉल्ट यानी नमक। इसे बनाने के लिए सोयाबीन को पानी के अंदर सोख लिया जाता है और गेहूं को रोस्ट करके आटा निकाला जाता है। इसमें फर्मेंटिंग वाली चीज ऐड कर लिया जाता है, जैसे कि ईस्ट। फिर इसे लंबी प्रोसेस के बाद सोया सॉस बनते हैं। अलाम, इसको हिंदी में बोलते हैं फिटकिरी। विनीगर, इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। दोस्तों, सिरका कई तरह के बनते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक्चुअल में एसिटिक एसिड होते हैं।
फूड कलर यानी खाने का रंग। दोस्तों इस तरह के रंग सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, जैसे चुकंदर, पालक, हल्दी और गाजर से भी नेचुरल तरीके से रंग निकाले जाते हैं। ये एक नेचुरल रंग है। अगर आप इस तरह का रंग खरीदना चाहते हो तो ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां से आप खरीद सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी इसको भी बेकिंग सोडा ही बोला जाता है। बेकिंग पाउडर, इसको हिंदी में बोलते हैं बेकिंग मसाला। बेकिंग मसाला इन 5 चीजों से बनती है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोज वाटर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाब जल। दोस्तों आइए जान लेते हैं गुलाब जल कैसे बनते हैं। गुलाब जल गुलाब की फूल से ही बनते हैं। गुलाब की पपड़ियों को पानी में पकाकर उसकी भाप को इकट्ठा करके यानी डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। रॉक सॉल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सेंधा नमक। लेमन सॉल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं नींबू नमक। तो आइए दोस्तों नींबू नमक कैसे बनते हैं थोड़ा जान लेते हैं। लेमन सॉल्ट यानी लेमन के जूस से बनते हैं। लेमन जूस के साथ रेगुलर सॉल्ट मिलाकर इसे पका के सुखाया जाता है, फिर इसे ठंडा करके पाउडर में बदल दिया जाता है। फ्रैंकिनसेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं लोबान, गोंद या लासा। दोस्तों आइए जान लेते हैं लोबान कैसे प्राप्त किया जाता है। ये सालकी के पेड़ से निकाले जाते हैं। इस पेड़ में किसी भी नुकीली चीज से या खंजर से कट मारा जाता है और उस कट से जो गोंद निकलता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी गोंद से फ्रैंकिनसेंस बनते हैं यानी लोबान। अजीनोमोटो, इसको भी हिंदी में अजीनोमोटो ही बोलते हैं और इसे जापान में मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी बोला जाता है यानी शॉर्ट में एमएसजी भी बोला जाता है। दोस्तों ये एमएसजी कैसे बनते हैं थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। ये एमएसजी केल्प नामक समुद्री घास से बनते हैं। इसको जलीय निष्कासन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है, ये बस खाने को स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। और इस केल्प नामक समुद्री घास को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राधुनी या बाइल सैलरी सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अजमोद। दोस्तों अजमोद, अजमोदा और अजवाइन ये तीनों देखने में एक जैसा होता है लेकिन ये एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग है। इसलिए आपको इन तीनों को लेकर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसलिए हमने इन तीनों का साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम भी जोड़ दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि सैलरी सीड को बोलते हैं अजमोदा, राधुनी या बाइल सैलरी सीड को बोलते हैं अजमोद और अजवाइन को बोलते हैं कैरम सीड्स। सैकरीन, इसको भी हिंदी में सैकरीन ही बोलते हैं। तो आइए दोस्तों सैकरीन के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल केमिकल शुगर है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन या कैलोरी नहीं होती है और ये चीनी से 550 गुना मीठा होता है। और गाइस किसी भी खाने की चीज को मीठापन बढ़ाने के लिए आप इसे ठंडा, गर्म या बेकिंग में भी यूज कर सकते हैं। इससे सैकरीन खराब नहीं होते हैं। सुक्रालोज या सुक्रोज, इसको भी हिंदी में सुक्रालोज ही कहते हैं। तो आइए दोस्तों सुक्रालोज के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुक्रोज फल में पाए जाते हैं। सुक्रोज के मॉलिक्यूल को अल्ट्रारिंग करके इसे लैब में क्रिएट किया जाता है। सुक्रोज तो नेचुरल है लेकिन इसे लैब में क्रिएट करने से नेचुरल नहीं रहते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है। ये चीनी से 600 गुना मीठा होता है। इसका इस्तेमाल भोजन बनाने में और गर्म खाने में यूज कर सकते हैं। एस्पार्टेम, इसे भी हिंदी में एस्पार्टेम ही कहा जाता है। एस्पार्टेम ये भी एक आर्टिफिशियल केमिकल शुगर है। तो आइए दोस्तों एस्पार्टेम के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे गर्म खाने में इस्तेमाल करने से इसका मीठापन खत्म हो जाता है और इसका इस्तेमाल कोल्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और ठंडा खाने में यूज कर सकते हैं। और ये चीनी से 200 गुना मीठा होता है और इसमें भी कोई न्यूट्रिशन या कैलोरीज नहीं होती है। अलीटेम, इसको भी हिंदी में अलीटेम ही बोलते हैं। आइए दोस्तों अलीटेम के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल केमिकल शुगर है और इसका भी इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है और इसमें भी कोई कैलोरीज या न्यूट्रिशन नहीं होती है और ये चीनी से 2000 गुना मीठा होता है। शुगर अल्कोहल, इसको भी हिंदी में शुगर अल्कोहल ही बोलते हैं। तो आइए शुगर अल्कोहल के बारे में भी जान लेते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट से लैब में बनाया जाता है और ये शुगर अल्कोहल बहुत सारे नामों से आता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस शुगर अल्कोहल से बहुत सारे चॉकलेट, कैंडी, गम बनते हैं और बहुत सारे मेडिसिन और सिरप में भी यूज किया जाता है। दोस्तों ये भी एक आर्टिफिशियल केमिकल शुगर है। इसमें भी कोई पौष्टिक गुण या न्यूट्रिशन और कैलोरी नहीं होती है। स्टेविया, इसको भी हिंदी में स्टेविया ही बोलते हैं और कहीं कहीं इसे मीठा तुलसी भी बोलते हैं।
तो आइए दोस्तों स्टेविया के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड शुगर है। स्टेविया के पत्ते को सुखाकर इसे बनाया जाता है। ये एक नेचुरल शुगर है, आप इसे चीनी के स्थान पर ले सकते हैं। ये स्टेविया शुगर बेकिंग या स्वीट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसे गर्म खाने में यूज किया जा सकता है। डेट शुगर, इसको बोलते हैं खजूर का चीनी। आइए दोस्तों खजूर का चीनी कैसे बनते हैं जान लेते हैं। सूखे हुए खजूर के बीज निकालकर इसे भुना जाता है। उसके बाद इसे मिक्सर में पीसा जाता है और इसका पाउडर मिठास बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर का मात्रा भरपूर होते हैं, इसलिए इसे रेगुलर शुगर भी माना जाता है। कोकोनट शुगर, इसको भी हिंदी में कोकोनट शुगर या नारियल का चीनी बोलते हैं। आइए दोस्तों कोकोनट शुगर कैसे बनते हैं जान लेते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि कोकोनट शुगर नारियल से ही बनते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोकोनट शुगर भी मिश्री की तरह अनरिफाइंड होती है। कोकोनट शुगर बनाने के लिए नारियल के पेड़ के फूलों और डंडियों में से मीठा पानी निकाला जाता है और इसे पकाने के बाद ठंडा किया जाता है। इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। शुगर कैंडी या रॉक शुगर यानी इसको बोलते हैं मिश्री। आइए दोस्तों मिश्री कैसे बनते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मिश्री ये भी गन्ने के रस से बनते हैं, लेकिन इसे चीनी की तरह रिफाइन नहीं किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं और भी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होती है। चीनी के स्थान पर आप मिश्री को यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये नेचुरल होते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जागरी यानी इसको बोलते हैं गुड़। तो आइए दोस्तों गुड़ कैसे बनते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुड़ भी गन्ने के रस से ही बनते हैं। गन्ने के रस को पकाकर इसे सुखाया जाता है और गुड़ बनने के लिए जो गन्ने के रस बनते हैं उसे मोलासेस भी कहा जाता है और मोलासेस से ही गुड़ बनती है। ये अनरिफाइंड होती है, इसे नेचुरल मिठास भी बोलते हैं। शुगर, इसको हिंदी में बोलते हैं चीनी। तो आइए जान लेते हैं चीनी कैसे बनते हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी को क्रिस्टल बनने तक इसका सभी कैलोरीज और न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें मीठापन और केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन की मात्रा 0 होती है। ज्यादा चीनी का सेवन जल्दी इंसान को बूढ़ा बना देती है यानी ओल्ड मैन, और चीनी खाने के बाद पेट में ठीक से पचती भी नहीं है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके चीनी का इस्तेमाल कम करें ताकि आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्राउन शुगर, इसको भी हिंदी में ब्राउन शुगर ही बोलते हैं। इसी तरह से ब्राउन शुगर को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है जैसे बूढ़ी शक्कर, बूढ़ी चीनी। तो आइए दोस्तों थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ब्राउन शुगर कैसे बनते हैं। गन्ने का रस से ही ब्राउन शुगर बनाए जाते हैं। गन्ने का रस को रिफाइन करते समय गन्ने का रस से मोलासेस और शक्कर अलग अलग हो जाती है और यही मोलासेस यानी गुड़ चीनी में फिर से मिलाए जाते हैं जिसे ब्राउन शुगर बोलते हैं। लेकिन ब्राउन शुगर को बनाने से पहले चीनी को बनाए जाते हैं, लेकिन इससे पहले गन्ने के रस में लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर मिलाए जाते हैं। फिर कुछ प्रोसेस के बाद गन्ने के रस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाए जाते हैं और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला के गन्ने का रस से शक्कर को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद शक्कर बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद शक्कर में यही मोलासेस यानी गुड़ मिला के ब्राउन शुगर को बनाए जाते हैं और ये चीनी से थोड़ा नेचुरल और हेल्दी होती है। सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल। सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन का तेल। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। पाल्मोलिन ऑयल यानी तार का तेल। मस्टर्ड